फूड सिविल सप्लाईज एंड कंज्यूमर अफेयर्स यानी कि FCS and CA ट्रांसपोर्ट, यूथ सर्विसेज एंड स्पोर्ट्स, IT, ARI और टूरिज्म से जुड़े हुए लोग, ख़ास तौर पे वज़ीर सतीश शर्मा ने कहा है कि संतोष ट्रॉफी के सिलेक्शन को लेकर के हालिया सामने आए तनाज़े पर सरकार ने जांच का ऑर्डर जारी कर दिया। उन्होंने साफ कहा है कि मेरिट को नज़रअंदाज नहीं किया गया और किसी को भी नौजवान खिलाड़ियों के मुस्तकबिल से खेलने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। इस वजह से जांच होगी और जो भी इसमें दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ कार्रवाई। स्टेडियम्स की जो बने हैं उनमें कमियां हैं। जो हमें पीछे मिला तो आपके जिस साहब ने हमें बताया है कि उनको और बेहतर कैसे करना, अपग्रेड कैसे करना है ताकि बच्चे हमारे खेल सकें। नशे से दूर रहने के लिए प्ले फील्ड्स और प्ले ग्राउंड की बहुत ज़रूरत है। उसको हम अवलीन तरजीह देंगे। उसी तरह सोलर महकमे की थोड़ी सी स्पीड हमें कम लगी। ज़्यादा बिल्डिंग्स, लोगों को कैसे बेनिफिट हो सकता है। जितने भी श्राइन्स यहाँ पर हैं उनको हम फ़िलहाल तो लाइट्स के साथ रोशन करने जा रहे हैं। शोपियां जिले के चेक सैदपुरा में मुख्तार अहमद खतान के घर में अचानक आग लग गई और इससे उनके घर का सामान जलकर तबाह हो गया। मुख्तार अहमद नज़ीर अहमद खतान के बेटे हैं और इस हादसे में उनके परिवार को भारी नुकसान पहुंचा। हादसे के बाद इलाके में हड़कंप मच गया और मुकामी लोग और फायर सर्विस ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया, जिसके बाद आसपास के घरों तक आग नहीं पहुँच पाई। इस आग में किसी का जानी नुकसान नहीं हुआ, लेकिन घर का सामान जलकर राख हो गया। परिवार की मुश्किलें बढ़ गई। मुख्तार अहमद के परिवार गरीब हैं। उन्होंने जिला इंतजामिया से फौरन मदद की गुहार लगाई है। ये अचानक ना आग मकान से पैदा हो गई थी। ये 4 बजे ये आग, मेरे 5 बजे 4 बजे थी, पूरे 4 बजे के टाइम था। हम यहाँ थे बेटियों के साथ, ये हमसाए था, पड़ोसी था। अचानक 4 बजे आग हजार हो गई। वहाँ फायर सर्विस वाले आए थे और नंबरदार चौकीदार आए थे यहाँ होके ही। उस वक्त आग को हमने कंट्रोल किया जिस वक्त वे आए थे फायर सर्विस। ये शाम को लगी है 5 बजे और कोई नहीं था इधर। वो जो मालिक था इस मकान का, वो मजदूरी किया था, लड़का उसका भी और वो मजदूरी पर गए थे। इतने ये छोटे बच्चे और इसकी बीवी, अचानक आग लग गई है। कोई पता नहीं, इनने शोर मचाया, फिर हम सभी आ गए। फिर हमसाए थे जो सभी, हमने मोटर शोटर स्टार्ट किया। पानी ये इतना गरीब है, ये मजदूरी करके इसने ये मकान बनाया था। उस वक्त आए सिर्फ ये जनाबेली और कोई नहीं आया। किसानों की लंबे अरसे से पेंडिंग पड़ी हुई मांग आखिरकार पूरी हो रही है। शोपियां जिले के पहली बार क्वालिटी कंट्रोल पेस्टिसाइड लेबोरेटरी को मंजूरी दे दी गई और इस प्रोजेक्ट को नाबार्ड स्कीम के तहत इंतजामिया की मंजूरी मिली। इसका कुल लागत करीब 902 लाख रुपए से ज़्यादा है और ये लेबोरेटरी डिपार्टमेंट फ्रूट नर्सरी बादाम और बोंगाम शोपिया में कायम की गई है और इस अहम तरक्की का ऐलान MLA शोपिया ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान किया। उन्होंने इसे ज़िले के लिए एक तारीखी कदम बताया। उन्होंने कहा कि ये लैब जम्मू कश्मीर की इकलौती ऐसी पूरी मुकम्मल और जदीद लैब होगी जहाँ पे पेस्टिसाइड की क्वालिटी और टेस्टिंग के लिए तमाम चीज़ें यहाँ पे मुकम्मल की जाएंगी। उसके लिए हमने जो परसों हमारा एक जो लैब हमारी जो आगे इस हॉर्टिकल्चर जो डिपार्टमेंट की तरफ से, जिसमें हमने आज आपको दिखाया होगा या कल भी हमने दिखाया होगा, पेपर में आया है 9.2 करोड़ की एक लैब बन रही है बादमाग शोपियान में, जिसमें ये कश्मीर या जम्मू कश्मीर की सबसे पहली ऐसी लैब होगी जिसमें हर पेस्टिसाइड में हर कोई दवाई का टेस्ट लिया जाएगा। यहीं से पहले फरीदाबाद जाता था, यहाँ से जो पेस्टिसाइड आता था उसकी सैम्पलिंग फरीदाबाद में जाती थी, फिर वो 6 महीने बाद वापस आती थी। तो उसके बाद हमने जब तक वो आते थे तब तक हमने वो दवाई छिड़की होती थी। लेकिन अब क्या है कि हमने जो जिस लेबॉर्ट्री का हमने यहाँ लैब का जो हमने यहाँ जिस पे हमारे जो आ गया कंफर्मेशन आ गई, अप्रूवल आ गया है गवर्नमेंट ऑफ जम्मू कश्मीर की तरफ से। जम्मू में बीजेपी हेडक्वार्टर पर अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बीजेपी ने कांग्रेस पर देश को गुमराह करने का इल्ज़ाम लगाया। जम्मू कश्मीर बीजेपी तर्जुमान डॉक्टर ताहिर ने कहा कि बीजेपी वो पार्टी है जो सबका साथ, सबका विकास चाहती है, सबके भरोसे के मंत्र पर चलने वाली पार्टी है। उन्होंने कहा कि हमें कभी भी ऐसी सियासत हमने नहीं की जिससे जम्मू एंड कश्मीर में दरार आ सके। हमारा ये था कि जो कल कांग्रेस पार्टी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और एक इस तरह की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी जिसमें सीधा भारतीय जनता पार्टी पर टिप्पणी की गई थी
कि हम लोग इस तरह की राजनीति करते हैं। हम उनको ये जवाब देना चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने कभी भी तोड़ने की राजनीति नहीं की। हम हमेशा आवाम को जोड़ने की बात करते हैं। हमने कश्मीर के लोगों के लिए, कश्मीर के बच्चों के लिए कभी भी ऐसी बात नहीं की कि उनको मेडिकल कॉलेज से निकाल दिया जाए। हम ये चाहते हैं और ये कहना चाहते हैं कि हम उन बच्चों को दूसरे कॉलेजेस में शिफ्ट किया जाएगा, बेहतर कॉलेजेस में शिफ्ट किया जाएगा, क्योंकि कश्मीर के लोग, कश्मीर के बच्चे बेगाने नहीं हैं, पराए नहीं हैं, हमारे अपने बच्चे हैं, जम्मू कश्मीर के बच्चे हैं और भारतीय जनता पार्टी परिवार उनके साथ खड़ा है। हम कभी भी ऐसा नहीं होने देंगे। और हाल ही में अनंतनाग जिले के पहलगाम इलाके में हुए दहशतगर्दाना हमले के बावजूद ये मशहूर टूरिस्ट प्लेस एक बार फिर से जगमगा रहा है। आगामी स्पेशल सर्दी टूरिज्म फेस्टिवल की तैयारियां यहां पे चल रही है। यह फेस्टिवल 25 दिसंबर से 31 दिसंबर तक मुनक़िद की जाएगी। तफसीली तैयारियां चल रही है और इस फेस्टिवल वीक के दौरान सयाहों का इस्तकबाल किया जा सकेगा। सिक्योरिटी सख्त किए जा रहे हैं। पहलगाम में आने वाले सयाह घुड़सवारी, सैर सपाटा और वादी की नेचुरल खूबसूरती का मजा लेंगे। मुकामी बाजारों, सड़कों की खूबसूरती से यहाँ पे सजाया जाएगा। इससे पूरे शहर में सर्दी के मौसम के दौरान एक मेन अट्रैक्शन बनेगा। देखिए, सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि आपने अपना कीमती वक्त निकाल के हमारे पास आए। और जैसा, मेरा नाम गुलजार अहमद वानी, मैं प्रेसिडेंट टूरिस्ट एक्सिट नंबर 2 का हूं। और मेरा यही मानना है कि जो यहाँ पे इंसिडेंट 22 अप्रैल को हुई थी, उसी मद्देनज़र करके हमने यहाँ पे एक विंटर स्पोर्ट्स जो प्रोग्राम हमने रखे। और मैं इस बात के लिए अपने PDACO साहब का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, क्योंकि इस बार जो ये हमें इस पे जितने भी हमारे यूनियंस हैं यहाँ पे, इस पे हमें खास फोकस करना है और हमें एक मैसेज देना है कि पहलगाम हर एक के लिए सेफ है। और पहलगाम के तरफ आप आइए, पहलगाम में जो कुछ हुआ वो आप भूल जाइए और पहलगाम को आप उसी नजरिया से देख लीजिए जिस नजरिए से आप पहले देखते थे। देखिए, ये ख़ास इसलिए है कि जिस तरह के नामसाइद हालात रहे यहाँ पे, तो उसको देखते हुए, उस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए ये ख़ास बनता है। ख़ास इसलिए बनता है ताकि हम जो है लोगों को पहलगाम की तरफ राग़िब करें। ये फेस्टिवल इसलिए भी ख़ास है कि मैंने इसमें एक चीज़ पे ज़्यादा ज़ोर दिया है कि जो हमारा ट्रेडिशनल है, कल्चर है, वो उस पर रिप्रेजेंट हो, वो वहाँ पे प्रेजेंट किया जाएगा। जो भी टूरिस्ट बाहर से आ जाए, वो किसी भी स्टॉल पे जाए या विंटर फेस्टिवल का जो हमारा वेन्यू है वहाँ पे जाए, उसको कश्मीर का पूरा फ़ील मिले। फ़ील इस सेंस में मिले कि वो वहाँ पे देखे हमारा खाना पीना क्या है, हमारे कुज़ीन्स क्या है, हमारा कल्चर क्या है, हम किस तरह का पहनावा रखते हैं, हमें किस तरह के ख़यालात हैं, किस तरह के हमारे कस्टम्स हैं, वो सब चीज़ें वहाँ पे प्रेजेंट होंगी। तो इंशाल्लाह उनके लिए एक काफ़ी अच्छा एक लाइफ टाइम एक्सपीरियंस होगा वो वहाँ पे। पहलगाम आई हुई हूँ, अभी मैंने घोड़े की राइड बुक करी है और मुझे काफी अच्छा लग रहा है। और यहाँ का जो वेदर हो रहा है वो बहुत ज्यादा प्लीजेंट, एंड आप देख ही रहे हैं मैंने कितने सारे कपड़े पहन रखे हैं, तो बहुत ज्यादा सर्दी हो रही है। आई रिक्वेस्ट टू एवरीवन कम हियर एंड एंजॉय दिस वेदर, एंड यहाँ का जो प्लीजेंट जो इन्वायरमेंट है उसे एंजॉय करें। चाहूंगी सब सेफ है यहाँ पे, एवरीथिंग इज वेरी परफेक्ट। सारे कश्मीरी हमारी खूब हेल्प कर रहे हैं एंड आप आए और एंजॉय करें। और बहुत ही अच्छा है कश्मीरी, एक हमारे इंडिया का बहुत अच्छी जगह है जहाँ पे हमें आना चाहिए। माता वैष्णो देवी मेडिकल इंस्टीट्यूट की कश्मीरियों की ज़्यादा सीट निकाले जाने को लेकर के एक तनाज़ा बढ़ रहा है और कश्मीरियों को सीट दिए जाने की मुखालिफत में माता वैष्णो देवी संघर्ष समिति की तरफ से सांबा में एहतजाज भी हुआ। इस मौके पर मुजाहिरीन ने LG मनोज सिन्हा का पुतला फूंका। संघर्ष समिति के रुकन अंशु शर्मा ने कहा कि माता वैष्णो देवी जिसके साथ हिंदुओं की आस्था जुड़ी है वो चढ़ावा हिंदू चढ़ाते हैं और वैष्णो देवी मेडिकल इंस्टीट्यूट में मुसलमानों को सीट दिए जाने को लेकर के एहतजाज है हमारा। उन्होंने कहा कि ये हिंदुओं के लिए आस्था के साथ मजाक भी है। उन्होंने कहा कि LG को जो गैर हिंदुओं को सीट दी गई उन्हें रद्द करें, नहीं तो अमरनाथ भूमि आंदोलन से बड़ा आंदोलन किया जाएगा। और अब्दुल्ला से एक सवाल पूछे, कितने लाख करोड़ श्राइन बोर्ड से पैसा दान ले चुका है वो? हमारे पैसे पे पड़ने वाला सीएम और हमें बताएगा। और एक सीएम की ये वर्डिंग थी साफ तौर पर स्पष्ट, आप कश्मीरियों को एडमिशन नहीं देंगे, फिर वो कल को ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे। वो पहले भी कर रहे हैं। तुमने उनके मुंह में बादाम काजू डाल के देख लिया, उन्होंने तब भी वैसा किया और अब भी वैसा करेंगे। इसका मतलब ये नहीं कि हम अपना हक उनको दे देंगे। वो जो करते हैं करें, उसके लिए प्रशासन, पुलिस, शासन, प्रशासन लगे हुए हैं। साफ तौर पर एक मांग है, जब तक इस मसले का हल नहीं होगा, समाज, अगर ये प्रशासन, LG प्रशासन, सरकार अगर बलिदान मांगना चाहती है तो ये मत समझे कि हमारा समाज बलिदान देने से पीछे हट जाएगा।
गांधरबल जिले के एक प्रैंक पार्क एक वक्त में पॉपुलर एंटरटेनमेंट वेन्यू में से एक था, लेकिन अब पूरी तरीके से नज़रअंदाज किया जा चुका है। इससे मुकामी लोगों में काफ़ी गुस्सा और नाउमीदी है। इसके इलाके के लोगों का कहना है कि सरकार की लापरवाही और इसी की वजह से प्रैंक पार्क अब खंडर में तब्दील होता नजर आ रहा है। 1970 और 1980 की दहाई में ये पार्क मेन एंटरटेनमेंट का वेन्यू था और अब यहाँ पे टूटे फूटे रास्ते हैं, जंग लगे हुए झूले हैं, चारों तरफ घने जंगल फैले हुए हैं और जंगली पौधे यहाँ पे चारों तरफ उगे हुए हैं, जिसको देखने वाला कोई नहीं। मुकामी लोग कहते हैं कि अगर ये पार्क दोबारा ठीक कराया जाए तो ये टूरिज़्म को दोबारा से यहाँ पे प्रमोट कर सकता है। इस पार्क में जिस जगह में हम खड़े हैं, ये प्रंग के मुकाम पे एक ऐसी पार्क है जिसमें जम्मू कश्मीर की रियासत जब हुआ करती थी उसमें तारीखी फैसले इस पार्क में बैठ के लिया जाता था। बल्कि जम्मू कश्मीर ही नहीं, पूरे मुल्क के तारीखी फैसले इस पार्क में लिया करते थे, जिसमें हिंदुस्तान के सबसे पहले जो प्राइम मिनिस्टर नेहरू जी वो यहाँ आया करते थे, यहाँ इंदिरा जी आया करती थी, यहाँ राजीव गांधी आया करते थे, यहाँ शेख मोहम्मद अब्दुल्ला आया करते थे और जम्मू कश्मीर की बड़ी डिग्निटीज, हिंदुस्तान की बड़ी लीडरशिप यहाँ आती थी और यहाँ बैठ के जम्मू कश्मीर के और पूरे मुल्क के बारे में फैसला लिया जाता था। ये एक ऐसी तारीखी पार्क, लेकिन आज इस पार्क की नागुफ्ताब हालत देखकर ये पार्क जो है आज खुद एक तारीख बन चुकी है। 1980 के ज़माने में ये बहुत बढ़िया पार्क होती थी। यहाँ शेख अब्दुल्ला आया, इंदिरा गांधी आई और यहाँ टूरिस्ट आते थे, बहुत लोग आते थे। हमारा परिवार यहाँ, कुछ बच्चे जो हमारे थे वो उनको रोज़गार भी बनता था यहाँ। और हालात की मूजब से उससे बाद ये पार्क हमारी जो यहाँ बिगड़ गई या और इसके कोई मरम्मत नहीं हुई, बागे कोई उसके मतलब गौर खौर नहीं हुआ, तो हमारी गुजारिश ये है कि इस पार्क को फिर बनाया जाए। यहाँ कितने आदमी यहाँ रोजगार उनको बनेगा, दुकानदारी उनका बनेगा बाकी। और ये हमारी जो पार्क है ना, अगर ये नवा सिरे या बरहाल किए जाए या इस पार्क को बनाया जाए, ये पार्क बनेगी यहाँ। और मेरे अली साहब यहाँ जो MLA कंगन का जो है उसको, उससे गुजारिश हमारी है कि वो इसका गौर व खौर करे और ये मतलब इसको बनाया जाए। फिर हमारी गवर्नमेंट से अपील है कि इसको दोबारा डेवलपमेंट किया जाए या हम लोगों को, हमारे नौजवान जो है उनको रोजगार मिले। ये तो आज खुद देख सकते हो इसकी क्या हालत हो गई है। ये कम से कम 20 फुट ड्राई सिंध में चली गई, इसकी तरफ कोई एक ध्यान नहीं देता। जरा आप कैमरा घुमा के देखो, यहाँ जंगल की कितनी सीनरी है, यहाँ मतलब खूबसूरती कितनी है। हमारी गुजारिश है गवर्नमेंट से कि इसकी तरफ ध्यान दे और उसको डेवलपमेंट किया जाए। बारामूला की शीरी इलाके में गलियों से सीधे IPL के बड़े मैदान तक का सफर। बारामूला के आकिब ने बिडार ने कमाल कर दिखाया और इससे कश्मीर के इस अनकैप्ड तेज गेंदबाज को दिल्ली कैपिटल ने IPL 2026 मिनी ऑक्शन में 8 करोड़ 40 लाख रुपए में खरीद लिया। कई टीमों ने आकिब पर दाव लगाया था, लेकिन आखिर में दिल्ली कैपिटल्स ने बाजी मारी। आकिब अब अनकैप्ड घरेलू खिलाड़ियों में सबसे ज्यादा चर्चे में है और वजह भी जम्मू कश्मीर में क्रिकेट के लिए ये लम्हा फख्र का है। एक छोटे से इलाके का लड़का इतने बड़े मंच तक और अचानक इतने बड़े पायदान पर, तो पूरे सूबे में खुशी की लहर है। आकिब की कामयाबी नौजवानों के लिए मिसाल है और यही वजह है कि चार जानिब जश्न है। सिलेक्शन हुई IPL में, ये इसका मेहनत का नतीजा है जो आज तक बहुत बार इसने कोशिश भी की। अल्लाह का फजल है, आज वो कोशिश कामयाब हो गई। उस वजह खुश मैं बयान नहीं कर सकता हूँ। मैं फिर यही कहूँगा अल्लाह का फजल है और उसकी मेहनत का नतीजा है। महकमा मौसमियात ने 20 से 22 दिसंबर के बीच में बर्फबारी के इम्कान जाहिर किया और 21 और 22 दिसंबर को जोजिला, करगिल, जांस्कर इलाके और लेह जिले के कई हिस्सों में हल्के से ज़्यादा बर्फबारी हो सकती है। मेट्रोलॉजिकल सेंटर ने जोजिला, द्रास, जांस्कर इलाके में बर्फबारी की वार्निंग जारी की है और कहा कि अलर्ट रहने की ज़रूरत है। हालांकि इसके बाद 23 से 30 दिसंबर तक मौसम खुश्क रहेगा। नाजरीन, आप सभी देख रहे हैं जी मीडिया JN के। लद्दाख मौसम विभाग के अनुसार आने वाले दिनों में उन्होंने जो है मौसम की एडवाइजरी जो है जारी की है, जिनमें से अगर 17 और 18 तारीख तक जो है मौसम जो क्लाउडी रहेगा और साथ ही साथ हायर रीचेस पे उन्होंने पॉसिबिलिटी जताया है स्नोफॉल का। और
खासकर जो 21 से 22 तारीख तक उन्होंने पॉसिबिलिटी जताया है मॉडरेट स्नोफॉल का, खासकर जुजिला का ज़ांस्कर के दूर दराज इलाकों में, खासकर हायर रीचेस में उन्होंने 21 से 22 तारीख का जो है स्नोफॉल की अमकान जताया। और 23 से 30 तक जो है मौसम जो है मेनली जो है ड्राई रहेगा। और अगर मैं टेम्परेचर की बात करूं तो आज का जो टेम्परेचर है ले का वो रहा है -6.3 डिग्री सेल्सियस। उसी तरह कारगिल का आज का टेम्परेचर है -5.8 डिग्री सेल्सियस। हुंदर नुब्रा का आज का टेम्परेचर है -5.0 डिग्री सेल्सियस। साथ ही साथ द्रास का आज का टेम्परेचर है -8.2 डिग्री सेल्सियस। पादुम का आज का टेम्परेचर है -10.6 डिग्री सेल्सियस। न्योमा का टेम्परेचर है -15.5 डिग्री सेल्सियस, जो कि सबसे ठंडा इलाका आज का है। और साथ ही साथ तकना का आज का टेम्परेचर है -8.6 डिग्री सेल्सियस। टंगसे का आज का टेम्परेचर है -9.9 डिग्री सेल्सियस। उसी तरह खलसे का आज का टेम्परेचर है -3.4 डिग्री सेल्सियस। उपशी का आज का टेम्परेचर है -7.5 डिग्री सेल्सियस। साथ ही साथ शुशोत का आज का टेम्परेचर है -7.9 डिग्री सेल्सियस। और गारखुन का आज का टेम्परेचर है -0.6 डिग्री सेल्सियस। आज का जो ठंडा सबसे ठंडा जो जगह है वो है न्योमा, जो कि ईस्टर्न लद्दाख चांगतंग है। -15.5 डिग्री सेल्सियस का जो है ठंड है। एक बार फिर से बताता चलूं कि मौसम विभाग के अनुसार जो आने वाले दिनों में अगर वेदर फोरकास्ट की जो बात करें तो 17 से 18 तारीख तक जो है वेदर जो है क्लाउडी रहेगा। पॉसिबिलिटी ऑफ स्नोफॉल रहेगा हायर रीचेस में। साथ ही साथ उन्होंने अमकाज जता है कि 21 से 22 तारीख तक जो है वो स्नोफॉल हो सकता है, खासकर जुजिला एक्सिस, साथ ही साथ कारगिल और द्रास के जो हायर रीचेस पे है। द्रास जुजिला कारगिल ज़ांस्कर के जो हायर रीचेस में है जो वो स्नोफॉल हो सकता है। और मैनी प्लेसेस लेके कुछ इलाकों में भी। और साथ ही साथ 23 से 30 तारीख तक जो मेनली जो है वेदर उन्होंने ड्राई का अमकान जताया है। स्पेशली उन्होंने एक बार फिर से वेदर फोरकास्ट में यही जताया कि 21 से 22 तारीख तक जो है स्नोफॉल हो सकता है जोजिला द्रास ज़ांस्कर एरिया में। तो बने रहिए ज़ी मीडिया जैन के लद्दाख के साथ, मैं जिगमित ले से। मुल्क में जहां एक और हिंदू मुस्लिम मुद्दों पर सियासत हो रही है, वहीं इंसानियत अभी भी जिंदा है और इसकी मिसालें भी मिलती हैं। इसकी एक तस्वीर जम्मू कश्मीर के सांबा जिले के गांव करालिया में देखने को मिली, जहां पे एक हिंदू परिवार अपने नवजात बच्चे की मौत के बाद उसे दफनाने के लिए मुस्लिम समाज के कब्रिस्तान पहुंचे, लेकिन मुस्लिम समाज के लोगों ने उसे अपने कब्रिस्तान में दफनाने से मना कर दिया, क्योंकि कब्रिस्तान औकाफ की ज़मीन पर थी जो मुस्लिम समाज के लिए तय थी। दोनों कम्युनिटी के बीच में बहस हुई। फिर कांग्रेस लीडर जगदेव सिंह मौके पर पहुंचे और दोनों ग्रुप को शांत भी करवाया। उन्होंने मुस्लिम कम्युनिटी के मजहबी लीडर मौलवी सरफराज कादरी को बुलाया, जिन्होंने कहा कि नवजात बच्चे को एहतराम के साथ दफनाया जाना चाहिए। इसके बाद हिंदू परिवार ने बच्चे को पूरे रीति रिवाज के साथ दफनाया और खत्म भी नहीं हुई। बाद में जगदीप सिंह और मौलवी कादरी की कोशिशों के बाद मुस्लिम समाज ने अपने कब्रिस्तान की ज़मीन में से 3 कनाल ज़मीन हिंदू समाज को भी दे दी, ताकि दोबारा इस तरह के मामले ना हो और दुश्वारियां पैदा ना हो। दोनों कम्युनिटी के दरमियान अब इस मसले पर इत्तफाक है और बेहतरीन मोहब्बत और भाईचारे की मिसाल देखने को मिल रही है। और ये दूसरी मर्तबा है जब हमारे मुस्लिम समाज के लोगों ने, और ख़ास तौर से मौलवी सरफराज कादरी साहब ने, उनका मैं दिल से, तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने इंसानियत को तरजीह दी, मानवता को आगे रखा और हिंदू समाज के नवजात बच्चों के लिए, भगवान ना करे अगर किसी के घर में कोई ऐसी स्थिति बनती है, शोक का, मातम का माहौल बनता है और अपने किसी नवजात को दफनाने के लिए 2 गज ज़मीन की ज़रूरत पड़ती है, तो वो इस समाज ने मुहैया करवाकर ये साबित कर दिया है एक बार फिर से कि इस मुल्क की जड़ों में आज भी एक दूसरे के लिए प्यार, इंसानियत, मानवता, वो मोहब्बत, वो खलूस बदस्तूर जिंदा है। नौजवानों में खेलों की सलाहियत को जिंदा करने के सिमत में एक अहम कदम जिला पुंछ में यूथ सर्विस एंड स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट की जानिब से ट्रायल एंड सिलेक्शन प्रोसेस कम्युनिकेशन कंपटीशन का एहतमाम किया गया और ये ट्रायल ज़िले भर में होनहार नौजवान क्रिकेटर्स के अंदर देखा जा रहा है। सभी टूर्नामेंट में अपनी जगह बनाने की कोशिश चल रही है। तो सुपरवाइज हमारे मोहम्मद कासम जी कर रहे हैं, जो डिस्ट्रिक्ट यूथ सर्विस स्पोर्ट्स ऑफिसर हैं। और मैं आपको बताता चलूँ, ये एक बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है हमारे बच्चों के लिए, क्योंकि जिससे पहले जो हमारे डिपार्टमेंट की एक्टिविटीज़ रहती थी वो उन्हीं बच्चों के लिए रहती थी जो ऑन गोइंग स्टूडेंट्स हैं। पुंछ में जो डिपार्टमेंट ऑफ यूथ सर्विस एंड
स्पोर्ट्स पुंछ की तरफ से जो ट्रायल्स कंडक्ट करवाए जा रहे हैं, ये ट्रायल्स जो हैं ये पुंछ से टीम रेस करने के लिए हैं, जो YSS कप जो आने वाले टाइम पे जो जम्मू में होगा या उसका वेन्यू जैसे ही डिसाइड होगा, तो ये जो पूरा हमारा जो प्रोसेस है वो इसी के लिए कि यहाँ से अंडर 19 बॉयज़, अंडर 17 बॉयज़, अंडर 17 गर्ल्स और अंडर 19 गर्ल्स की जो टीम है पुंछ डिस्ट्रिक्ट की जो टैलेंट बेस्ड पे और जो मेरिट बेस्ड पे यहाँ पे सिलेक्ट की जाए और वो जाके इस YSS कप में जो पार्टिसिपेट करेगी। और ये जो पूरा जो हमारा ट्रायल कंडक्ट का प्रोसेस है ये हमारा एनुअल एक्टिविटी कैलेंडर के अंडर आता है। और मैं कुनिया से बिलोंग करता हूँ, तो आज यहाँ पर YCC की तरफ से यहाँ हमें बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली है और यहाँ पे हम सारे बच्चे हैं, तो हमें लग गएगा कि हम सारे सिलेक्ट होंगे। हम अपना अच्छा देगा तो हम सारे सिलेक्ट होंगे और जो अपना 100% देगा तो वो होगा सिलेक्ट। तो हमें बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे आके। बहुत बच्चे यहाँ पर लगभग 200 के करीब आज बच्चे यहाँ पर आए हैं, बहुत पूरे पुंछ डिस्ट्रिक्ट में से 6 तहसील में से सारे आए हैं यहाँ पे, तो हमें बहुत अच्छा लग रहा है। तो इधर देख रहे हैं जो सिलेक्टेड प्लेयर हैं तो उधर ग्राउंड में पीछे आए हैं, अपना ट्रायल दे रहे हैं, तो हमें बहुत अच्छा लग रहा है। तो रियासी जिले के डिप्टी कमिश्नर निधि मलिक ने आज जिला रियासी के 100 स्टूडेंट के लिए एक ग्रुप को ट्रैकिंग के लिए भेजा। ये डिपार्टमेंट ऑफ यूथ सर्विस एंड स्पोर्ट्स के जरिए पटनी टॉप में मुनक़िदा 5 रोज़ा ट्रैकिंग कैंप का हिस्सा है, जो आज से 21 दिसंबर तक चलेगा। और इस कैंप में ज़िले के अलग अलग इलाकों से लड़के लड़कियाँ शामिल हैं। मैं डिस्ट्रिक्ट यूथ सर्विस एंड स्पोर्ट्स ऑफिसर रियासी आपके चैनल के माध्यम से ये बताना चाहता हूँ कि ये बच्चे जो हैं सभी गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे हैं, डिस्ट्रिक्ट रियासी के बच्चे हैं, डिफरेंट स्कूल से बच्चे हैं ये। और ये 5 डेज़ रेजिडेंशियल कैंप जो है हमारा ट्रैकिंग का पटनी टॉप में जो ऑर्गेनाइज़ किया जाएगा डिपार्टमेंट ऑफ यूथ सर्विसेज एंड स्पोर्ट्स की तरफ से, हर साल ये ऑर्गेनाइज किया जाता है। तो वहाँ ये बच्चे जो है हमारे साथ 5 दिन रहेंगे। इस ज़िंदगी की भागदौड़ से दूर ये बच्चे वहाँ नेचर को एंजॉय करेंगे, नेचर के साथ घुल मिल जाएंगे और आपस में, क्योंकि अलग अलग डिस्ट्रिक्ट अलग अलग इंस्टीट्यूशन के बच्चे हैं, कोई माहौर के बच्चे हैं, अरनास के हैं, पौनी के हैं, रियासी प्रॉपर के हैं, तो आपस में इंट्रैक्शन होगी। बच्चों का कल्चर जो है आपस में एक दूसरे का कल्चर बांटेंगे, अब बातचीत करेंगे, रहन सहन देखेंगे। तो ये सारी चीज़ें जो है बच्चे जो वहाँ जाके 5 दिन में ये बच्चे सीखेंगे। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। हमें दीजिए इजाज़त। देखते रहिए ज़ी जम्मू कश्मीर लद्दाख।